हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल स्टार्ट किया था, ग्रुप सेकीन एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो आज हम कल हमने उनकी इंट्रोडक्शन और ऑकरेंस पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप सेकीन एलिमेंट्स, जिनको हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोला हुआ है। और इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं और अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। अब जितने भी जो ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स हैं या जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, इनकी आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और साथ में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ इनके आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। या तो इनकी हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं या फिर नोबल गैसेस के साथ। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जो भी किसी भी एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस के साथ अगर हम लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा और दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसीलिए इनकी अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कैसे लिखेंगे? नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, साथ में NS2 एस और हर एक एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एस ऑर्बिटल में जाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दो। एल्कली मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन था, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए हमारे पास एस ब्लॉक में सिर्फ दो ही ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे ग्रुप में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और एन जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस शेल को, क्योंकि ये सब में सेम नहीं होगी। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होंगी, तो इसलिए हर एक एलिमेंट में वैलेंस शेल जो होगी वो डिफरेंट होगी। इसलिए हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने NS2 लिखा है। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस शेल को। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमने टेबल में लिखी हुई है। इस तरफ हैं ये एलिमेंट्स: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंशियम, बेरियम और रेडियम। और ये हैं इनके सिंबल्स: बेरिलियम का सिंबल, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्टोंशियम का, बेरियम का और रेडियम का। और ये हैं इनके एटॉमिक नंबर्स। डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। एल्कली मेटल्स में एक एक, अगर हम जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, उसमें अगर हम +1 करेंगे तो बेरिलियम आ जाएगा जिसका 4 है। वैसे ही अगर हम सोडियम का 11 लेंगे तो मैग्नीशियम का 12 है। तो एक एक, हर एक एलिमेंट में जो उसके अल्कली मेटल्स के करस्पॉन्डिंग जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा उसमें एक एक हमने जो है नंबर वो सम कर देना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम एल्कली मेटल्स की तरह ही है, लेकिन उनके आउटर लास्ट जो शेल थी उसमें एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इनमें लास्ट जो शेल है उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। जैसे ये 1s2 2s2, या फिर इसको हम हीलियम 2s2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो 1s2 की जगह अगर हम हीलियम लिख दें साथ में क्या आ जाएगा? 2s2। वैसे ही मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इसमें? 3s2। तो ये हमारे पास पूरे कितने हो गए? 10। और 10 एटॉमिक नंबर होता है नियॉन का, तो नियॉन इज अ नोबल गैस। नियॉन के साथ आ जाएगा 3s2। या तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 4s2। स्टोंशियम का एटॉमिक नंबर 38 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो हम ये लिख सकते हैं या फिर क्रिप्टॉन 5s2। क्रिप्टॉन नोबल गैस है, उसके साथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल जो है वो 5s है। बेरियम का 56 या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन, जीनॉन का 54 होता है, साथ में क्या आ जाएगा? 6s2। 54 और 2 कितने हो गए? पूरे 56। फिर रेडियम का 88, इसका हम लिख सकते हैं रेंडॉन। रेंडॉम का होता है 86, साथ में क्या आ जाएगा? 7s2। तो ये कितने हो गए? 86 और 2 कितने हो गए? 88। तो पूरी होगी कंप्लीट। अब यहाँ पे n जो है वो हर किसी में वेरी कर रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 लिखी थी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल्स भी क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये हमने एल्कली मेटल्स में भी पढ़ा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट दोनों ग्रुप के होते हैं एस ब्लॉक में, ग्रुप फर्स्ट के भी और ग्रुप सेकंड का भी। ग्रुप फर्स्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट था वो लिथियम था और ग्रुप सेकंड में बेरिलियम है। तो ये दोनों क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द मेंबर से कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने एनॉमलस बिहेवियर लिथियम का पढ़ा था, वैसे ही हम पढ़ेंगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स का, एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स का क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। तो ये भी क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द मेंबर से क्या करेगा, डिफर करेगा, इसलिए इसको भी कोजेनर बोल सकते हैं। तो बेरिलियम बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फैमिली, ये भी एनॉमलस बिहेवियर शो करता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। अब ये क्यों ऐसा एनॉमलस बिहेवियर, अलग बिहेवियर क्यों शो करता है सबसे, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। वो रीजंस है, तीन रीजंस। पहला है स्मॉल साइज ऑफ द एटम और इट्स आइन। बेरिलियम बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स इसका एटॉमिक नंबर कम है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, कम होगा। और ये जो आइन बनाएगा उसका भी एटॉमिक साइज जो होगा, या साइज हम बोल सकते हैं, वो क्या होगा, कम होगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। एक ये रीज़न होगा। अब अगर इसका साइज़ कम होगा तो इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना साइज़ कम होता है उतना ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। कम होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस बीइंग द पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो न्यूक्लियस जो है उसके बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होगा अगर कम होगा तो इनके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अगर इसका एटॉमिक साइज़ कम है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं देगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। लास्ट है इसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसमें डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज कम है तो इसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल ही फील्ड होती है, 1s2 2s2, इसलिए इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होती हैं। तो ये तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से ये बेरिलियम जो है वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि जो डिफरेंसेस देखेंगे कि किसकी वजह से, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें बेरिलियम जो है वो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स से या फिर मैग्नीशियम से डिफरेंसेस शो करता है। तो फर्स्ट जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, बेरिलियम इज़ हार्डर देन मैग्नीशियम। बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम से हार्डर है, हार्ड होता है। अब अगर हार्ड है तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ये हार्ड होगा उतना ही इसको मेल्ट करने में टेम्परेचर लगेगा, और मेल्ट करने के बाद फिर बॉईल करेंगे इसको, तो इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि ये क्या होता है, हार्ड होता है। ये करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है, बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। मतलब ये है कि बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, किसी भी टेम्परेचर में ले लो, हाई टेम्परेचर भी ले लो, उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, बॉइलिंग वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और दूसरे मेंबर से वो बॉइलिंग वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेरिलियम जो है वो हाई टेम्परेचर पर जाकर भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे मैग्नीशियम की एग्जाम्पल ही है, मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 प्लस साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, तो ये क्या हो गए, पूरे कितने हो गए, 4 हो गए। ये करेक्टरिस्टिक था। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है, बेरिलियम डज नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म हाइड्राइड वेयर एज मैग्नीशियम डज। बेरिलियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करके कभी भी हाइड्राइड नहीं बनाता। कोई भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्राइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेकिन बेरिलियम जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड नहीं बनाता, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो ऐसा करता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है, बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्मॉल साइज बेरिलियम फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स वेयर मैग्नीशियम फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। और
हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी की वजह से और स्मॉल साइज़ की वजह से इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई है, मतलब ज़्यादा हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जिसकी वजह से ये कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड हमेशा कैसे बनते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। एक एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। पॉजिटिव वाले को कैटाइन बोलते हैं, नेगेटिव वाले को एनाइन बोलते हैं। तो जो कैटाइन और एनाइन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब जब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ही हाई है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब दूसरा एलिमेंट भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और आपस में वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक दूसरे को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ना करने की वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड बनाता है। और जो मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम हो गया, वो क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें आयंस की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि ये मेटल्स हैं, तो मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, लेकिन बेरिलियम ऐसा नहीं करता है। नेक्स्ट है, जो ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं बेरिलियम के, वो एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स के क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अब इसके जो ऑक्साइड, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा या वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, तो वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। मतलब जो अगर जब एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे होंगे तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, और अगर बेसिक बिहेवियर शो कर रहे होंगे तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। मतलब उनका ड्यूल नेचर होता है, वो एसिड के जैसे भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की जैसे भी बिहेव कर सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो जो ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं बेरिलियम के, वो एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन दूसरे मेंबर के क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। इसी वजह से तो इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स थे, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये है पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बेरिलियम एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसकी वजह से बेरिलियम जो है वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है।